ईरान इसराइल सीज फायर के पीछे भी वर्दी है। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का उलमा इकराम से खिताब, कहा भारतीय हमले के वक्त आर्मी चीफ डट कर खड़े थे। उनका आज़म था कि दुश्मन को 4 गुना ज्यादा भुगतना पड़ेगा। जंग में पाकिस्तान को गैबी मदद हासिल थी। जिस मिसाइल को शहरी आबादी पर गिरना था वो इंडिया के ऑयल डिपो पर जा गिरा। भारत ने हमारे एयरबेस पर कई मिसाइल फायर किए, एक भी निशाने पर नहीं लगा। तनख्वाहों में इजाफे पर ख्वाजा आसिफ की मुसलसल तनकीद। स्पीकर कौमी असम्बली नाराज, वजीर आजम को खत लिखकर शिकायत कर दी। लिखा, मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं, ये फैसला वजीर आजम और विफाकी काबीना का है। बेशक तनख्वाह ना बढ़ाएं। स्पीकर का हतमी फैसले तक बढ़ी हुई तनख्वाह लेने से इनकार। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज़रबाईजान रवाना। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। ECO विजन 2025 से वाबस्तगी का इयादा, अहम इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ इलाकाई तिजारत, ट्रांसपोर्ट और तवानाई के शोबों में ताउन पर जोर देंगे। ECO रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। पाकिस्तान सेंट्रल एशिया से रूस तक रसाई का ख्वाहिशमंद। वस्त एशियाई रियासतों को पाकिस्तान के जरिए गर्म पानियों तक रसाई मिल सकती है। वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की रूसी नायब वजीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, रेल, रोड नेटवर्क और तिजारती राहदारियां पाकिस्तान की तरजीह है। रूसी वजीर का पाकिस्तान के साथ ताउन के फरोग का अज़्म। नए माली साल में नए रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट चौथे रोज भी तारीखी बुलंदी पर। ट्रेडिंग के दौरान 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा, 1,31,000 का संगे मील उबूर। स्वात में अलमनाक सानहा। डस्का के रिहायशी अब्दुल्ला की तलाश 7वें रोज भी जारी। 30 से जायद अहलकार और गोताखोर ऑपरेशन में मसरूफ। मर्दान, नौशहरा और एबटाबाद में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। भारी मशीनरी से गैर कानूनी तामीरात मिस्मार। सयाहों की हिफाजत के लिए क्या इकदाम किए? चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का इस्तफसार। सानहे के बाद स्वात का दौरा किया। मुख्तलिफ महकमों की जानिब से कई कोताहियां सामने आई। रिपोर्ट में तमाम चीजें सामने लाएंगे। चेयरमैन इंक्वायरी कमेटी का जवाब। अदालत ने हेलीकॉप्टर की दस्तयाबी समेत तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। फैसल करीम कुंडी काउंसलर की सीट नहीं जीत सकता, वो हमारी हुकूमत खत्म करने की बात कर रहा है। वजीर आला KP कावार, कहा, स्वात वाक़ई की इंक्वायरी हो रही है, जिसकी भी कोताही होगी उसे सजा दी जाएगी। कोई ताकतवर नहीं, तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। हिफाजती जमानत के केस में अली अमीन गड्डापुर को पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। जमानत में सितंबर तक तोसी। अली अमीन गंडापुर को किसी ऑपोजिशन की जरूरत नहीं। PTI को खुद अपने लोगों से खतरा है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी आज PTI की वजह से जेल में है। जमात इस्लामी पर भी तनकीद। कहा, इन्होंने तनकीद के सिवा कोई काम नहीं किया, हमेशा फितने की सियासत की। MQM को भी यही कहा था कि बल्दियाती इलेक्शन का बॉयकॉट ना करे। गैर कानूनी भर्तियों और करप्शन के इल्जामात। नैब ने साबिक चेयरमैन सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन और दीगर के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। नूर मोहम्मद जादमानी समेत 16 अफसरान का रिकॉर्ड तलब। अदालतों में दायर दरखास्तों का रिकॉर्ड भी मांग लिया। सियालकोट और गिरदोनवा में वक्फे से बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। कराची में रिमझिम से मौसम खुशगवार हो गया। 13 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बादलों का डेरा। 5 से 8 जुलाई के दौरान शदीद बारिशें होंगी। लाहौर और सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। दरियाओं में सैलाब, नदी नालों में तुग़यानी और बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग मतवक्के। NDMA के शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। बारिश के मौसम में जहाजी साइज के बिलबोर्ड्स आवाम के लिए खतरा। अदालती अहकामात के बावजूद इंतजामिया हरकत में न आई। कराची की अहम तरीन शाहराहों पर बड़े बड़े साइन बोर्ड्स। शहरी खौफजदा, हुक्काम बाला से फौरी नोटिस लेने की अपील।
वजीर आजम की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो टास्क फोर्स का इजलास। शहबाज शरीफ का इंसदाद पोलियो की कोशिशें मजीद तेज करने पर जोर। मरज के मुकम्मल खात्मे के आज़म का इयादा। भारतीय जारियत के वक्त कौमी इत्तेहाद और यकजहती ने दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाए। मुसल्लह फ़ौज कौम की हिमायत से हर चैलेंज से निमटने की सलाहियत रखती है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू का स्पीकर कौमी असम्बली को जवाबी खत। सरदार अयाज सादिक के पार्लिमानी किरदार की तारीफ। कौमी इत्तेहाद के मुजाहिर पर पार्लिमानी क़यादत का शुक्रिया। जनूबी अफ्रीका की एयरफोर्स के सरबरा का ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा। तीनों मुसल्लह फ़ौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल ताहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। दो तरफा ताउन समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। लेफ्टिनेंट जनरल वॉइसमैन की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी मुसल्लह फ़ौज के किरदार की तारीफ। गजा में इसराइली दरिंदगी जारी। इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर हमला। 20 फ़लस्तीनी शहीद। स्कूल पर भी बमबारी। 11 अफराद लुक़्मा अजल बने। 24 घंटों में 112 शहादतें। सीज़ फायर की कोशिशें भी जारी। अनक़रा में तुर्क वज़ीर ख़ारजा से हमास वफ़द की मुलाकात। जंगबंदी मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ बातचीत। मज़लूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए लंदन की 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर एहतजाज। मज़ालिम बंद करने का मुतालबा। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद की जाए। जनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक काउंसिल का इजलास। पाकिस्तानी नुमाइंदे मुनीब अहमद का खिताब। मगरबी किनारे में इसराइली कार्रवाइयाँ आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दी। 1967 की करारदादों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। अमरीका ईरान की एटमी तनसीबात पर हमले से मुताल्लिक़ अपने मौक़िफ़ पर कायम। जौहरी प्रोग्राम को 1 से 2 साल पीछे धकेल दिया। पेंटागन का दावा। तेहरान का IAEA से ताउन मुअत्तल करने का फैसला नाकाबिल कबूल करार। तर्जुमान महकमा खारजा के मुताबिक ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे की पासदारी का मशवरा। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए यूरोपीय यूनियन की अपील मुस्तरद कर दी। पुरान मकासद के लिए एटमी टेक्नोलॉजी का हुसूल हमारा हक है। वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची का ट्वीट। यूरोप में गर्मी की शिद्दत बरकरार। स्पेन, इटली और फ्रांस में सूरज का पारा हाई हो गया। 2 रोज में अमवात की तादाद 8 हो गई। जर्मनी, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड में भी गजब की गर्मी। हुकाम की सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की फतूहात जारी। फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में जापान को 39 के मुकाबले में 64 गोल से शिकस्त। आखिरी मौका कल मालदीव या चाइनीज ताइपे से होगा। दूसरी एशियन स्क्वाश चैंपियनशिप का मेला। पाकिस्तान के 5 प्लेयर्स ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। मुख्तलिफ कैटेगरीज में अब्दुल्ला शफीक, नुमान खान, अहमद रेयान, मोहम्मद सुहेल कामयाब। गोल्स अंडर 13 कैटेगरी में महानूर अली ने भारतीय खिलाड़ी को मात दी। विंबलडन का मैदान टॉप प्लेयर्स के लिए डरावना ख्वाब बन गया। नंबर 4 सीड जैस्मीन पाउलिनी इवेंट से बाहर। अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो की भी छुट्टी। बेलारूस की आरियाना सबलंका तीसरे राउंड में पहुंच गईं। बरतानिया की एमा राडोकानो ने जमहूरिया चेक की खिलाड़ी को हराया। मैन सिंगल्स में दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्कराज और अमेरिका के टेलर फिट्स भी कामयाब। और कैंसर को शिकस्त देने वाली शहजादी केट मिडल्टन अज़्म हिम्मत की मिसाल बन गई। लंदन में अस्पताल का दौरा। मूजी मरज में मुब्तला अफराद का हौसला बढ़ाया। रिवायती चीनी तरीक़ा इलाज एक्यूपंक्चर को मुफीद करार दे दिया।